मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। सरकार ने देर रात 50 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया। कमलनाथ सरकार में मुख्य सचिव रहे एम गोपाल रेड्डी को राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। मोहम्मद सुलेमान अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग बनाए गए हैं। इसके अलावा अनुपम राजन प्रमुख सचिव जनसंपर्क विभाग बनाए गए हैं। राजेश कुमार राजूरा को प्रमुख सचिव श्रम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मलय श्रीवास्तव प्रमुख सचिव पीएचई बने हैं। नीरज मंडोई को प्रमुख सचिव पीडब्ल्यू विभाग और आईसीपी केसरी को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, एक बड़ा फेरबदल। कोरोना संकट के बीच जहां टीमें बनाई जा रही है तो दूसरी तरफ सरकार में एक्टिव होने के बाद छोटा मंत्रिमंडल एक साथ काम करने के बाद अब बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, पिछली सरकार में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया गया है। इस प्रशासनिक सर्जरी को अगर देखा जाए तो क्या समझ में आता है? देखिए, जो हम बात करें मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं एम गोपाल रेड्डी को हटा दिया था और कहीं ना कहीं तब से इस बात के संकेत दे दिए थे कि आने वाले समय में प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी। और कल जो बड़ा फेरबदल किया गया है उसमें जो सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर हैं, एसीएस स्तर के अधिकारी हैं, पीएस स्तर के अधिकारी हैं, उनका तबादला किया है। हम तमाम विभागों की बात करें, श्रम की बात करें, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, सहकारिता, ये जो तमाम महिला बाल विकास बड़े विभाग हैं, वहां पर सीधे तौर पर प्रमुख जो अधिकारी हैं, मुखिया अधिकारी हैं, उनमें फेरबदल किया गया है। और यदि हम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव की बात करें एम गोपाल रेड्डी, जिनको शिवराज सिंह चौहान ने आते ही हटा दिया था, उनको डेढ़ महीने तक लूप लाइन में पूरी तरह से रहे और 1.5 महीने बाद उनको पदस्थापना मिली, यानी 1.5 महीने तक उनके पास किसी तरह का कोई कामकाज नहीं था। और कामकाज भी दिया गया है तो राजस्व मंडल का दिया गया है। हालांकि एक ये इसे लूप लाइन ही कहा जाएगा, लेकिन जो राजस्व मंडल की जिम्मेदारी होती है वो महती जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि राजस्व मंडल में भेज दें, यानी लूप लाइन में भेज देना। उनको 1.5 महीने जो है बाद काम दिया है। वहीं मनु श्रीवास्तव की बात करें और जिस तरह से महिला बाल विकास में मोबाइल खरीदी को लेकर सरकार ने जो दावा किया है कि इसमें घोटाला हुआ है, बीजेपी विधायक महेंद्र हार्डिया ने इस मामले की शिकायत की थी, उनको भी हटाया गया है। हम जनसंपर्क विभाग की बात करें जिसकी महती भूमिका होती है सरकार के कामकाज के जनता तक पहुंचाना, सरकार की जो सकारात्मक खबरें हैं उनको जनता तक पहुंचाना, यहां पर भी बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। जनसंपर्क आयुक्त के साथ जनसंपर्क के प्रमुख सचिव जो है हटाए गए हैं, नई उनको जिम्मेदारी दी गई है। वही दूसरी ओर बात करें तो ना सिर्फ जो मध्य प्रदेश का मुख्य रूप से जो मंत्रालय वहां पर फेरबदल किया गया है, बल्कि संभाग स्तर पर भी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। हम चंबल संभाग की बात करें तो रेणु तिवारी जो कि संभाग आयुक्त हैं उनको हटा दिया गया है और जो ग्वालियर के वर्तमान संभाग आयुक्त हैं एमबी ओझा, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि कोरोना से जो महामारी है उसके लिए जो पूरी टीम अभी तक काम कर रही है, सरकार का तर्क इसके पीछे यही है कि कोरोना में इस महामारी के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें और अधिक कसावट के तहत ये प्रशासनिक सर्जरी की गई है। लेकिन हम जो है सर्जरी की पूरी मुख्य रूप से जो तह में जाए तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आई है कि ऐसे अधिकारी जिनको कि सरकार ने पहले ही अंदेशा था और सरकार ने पहले इस बात के संकेत दे दिए थे कि आने वाले दिनों में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की जाएगी। हालांकि सरकार ये दावा कर रही थी कि चूंकि कोरोना महामारी पूरे प्रदेश में चल रही है और सरकार की मुख्य जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ है, अभी ऐसे में दूसरे विभागों पर फोकस नहीं किया जाएगा। तो ये देर से ही सही लेकिन ये प्रशासनिक सर्जरी होगी, ये पहले से तय माना जा रहा था और इसको अब हरी झंडी दे दी गई है। और ये भी जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अब सरकार धीरे धीरे अपने काम की ओर मुड़ रही है, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार की भी लगातार खबरें आ रही है, यानी कहीं ना कहीं सरकार जो है अब जो रूटीन कामकाज है उस पर अधिक फोकस कर रही है। इस बात के कहीं ना कहीं संकेत साफ तौर पर देख पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद जो जिस तरह से तारीख बताई जा रही है कि 17 मई के आसपास जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी ऐसे कहा जा सकता है कि पहले जो प्रमुख विभागों के अधिकारी हैं, जो प्रमुख हैं, एसीएस स्तर के अधिकारी हैं, पीएस जो स्तर के अधिकारी हैं, इनको बदल दिया जाए। जो सरकार के सहूलियत के हिसाब से इनकी पदस्थापना कर दिया, उसके बाद जो मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो उसका गठन होगा। यानी हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार अब ये कि मन बना चुकी है, रुख बना चुकी है कि मध्य प्रदेश में भले ही जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती है, लेकिन हम
दूसरे विभागों पर भी फोकस करना होगा, जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन पर भी फोकस करना होगा और कहीं ना कहीं सरकार के हिसाब से, वर्तमान सरकार के लिहाज से जो कसावट जरूरी है, जिन अफसरों की जरूरत है, चाहे वो मैदानी अमले की बात हो या फिर जो सीधे तौर पर सरकार से संपर्क में जो विभागों के प्रमुख अधिकारी हैं, उनको अपने हिसाब से उनकी जो है फेरबदल की सरकार ने तैयारी पूरी तरह से कर दी है और इसका अनुमान लगाया जा रहा था, वो अब जो है सच साबित हुआ है। अभी भी अटकल इस बात की जो है लगातार चल रही है कि चूंकि मध्य प्रदेश में 24 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर उपचुनाव होगा, ऐसे में अब जब पूरे मंत्रालय में तमाम जो है फेरबदल किए गए हैं, अब जिला स्तर पर भी सरकार जो है अगला फैसला ले सकती है। हालांकि ये फैसला का होगा, फेरबदल का होगा, फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अब मंत्रालय के बाद सीधे तौर पर जो जिला स्तर के अधिकारी, बड़े विभागों से प्रशासनिक सर्जरी सामने आई है, तो जाहिर तौर पर स्थानीय स्तर पर हायरार्की जो तय की जाएगी वो सरकार के मन मुताबिक देखने को मिल सकती है। शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए।